0 है, पाई बाई 2 है, पाई है, 2 पाई बाई 2 है, और ये क्या है, ये। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देख लिया, अभी हमने साइन का एग्जांपल लिया था, इसी तरह कोसाइन लेंगे, टेंजेंट लेंगे, सबकी वैल्यूज एक इंटरवल के बाद रिपीट होने लगती हैं, वही वैल्यूज फिर रिपीट होती है, वही वैल्यूज आती हैं। इसी प्रॉपर्टी की वजह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम पीरियाडिक फंक्शंस कहते हैं। पीछे पढ़े हैं पीरियाडिक फंक्शन, एक निश्चित इंटरवल के बाद इनकी वही वैल्यू रिपीट होती है, इसलिए पीरियाडिक फंक्शंस है। इसीलिए इनके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं और वो डोमेन प्राप्त कर रहे हैं जिसमें 1 1 अंटू है, और तब उनके इनवर्स वहाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो लिखिए तो फिलहाल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नॉट 1 1 onto. Trigonometric functions are not 1 1 onto. In general, trigonometric functions are not 1 1 onto in general. Therefore, their inverses do not exist. Their inverses do not exist. Therefore, their inverses do not exist. आचित करेंगे, चित लिखिए। However, देखिए, if their domains are restricted, however, if their domains are restricted, if their domains are restricted, they can be made 1 1 onto. However, if their domains are restricted, they can be made 1 1 onto, enabling to have their inverses. Enabling to have their inverses. Enabling to have their inverses. तो आपने लिख लिया कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 1 1 onto नहीं है, इसलिए उनके इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और यदि उनके डोमेन को हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो उनके इनवर्सेज उनके वो 1 1 onto हो जाएंगे और उनके इनवर्सेज एग्जिस्ट करेंगे। ये फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल लिख लीजिए। समझ लीजिए, साइन फंक्शन ऐसा फंक्शन अभी हमने बताया, साइन फंक्शन यहाँ से और यहाँ तक वैल्यू लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो डिस्टिंक्ट एंगल्स के लिए डिस्टिंक्ट वैल्यू है। इसी तरह यहाँ से और यहाँ तक भी वैल्यू लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक इधर नेगेटिव, तो यहाँ भी डिस्टिंक्ट एंगल्स के लिए डिस्टिंक्ट वैल्यू जाएंगे। यानी ये एक ऐसा इंटरवल मिलेगा जहाँ पर साइन फंक्शन की डिस्टिंक्ट एंगल्स के लिए डिस्टिंक्ट वैल्यू जाएंगे, यानी फंक्शन 1 1, और कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी इस इंटरवल में। साइन फंक्शन के लिए y = sin x लिखा है, अभी कुछ नहीं लिखेंगे, तो x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी y की जिसके लिए एक यूनिक वैल्यू x नहीं मिलती है, यानी हर एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक एंगल मिलेगा। कोई वैल्यू ले रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एक एंगल मिलेगा डोमेन में। यानी साइन फंक्शन के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, कहाँ से कहाँ तक। इसे जब इधर चलेंगे ऐसे
तो हम इसे माइनस पाई बाई 2 भी कहेंगे। 3 पाई बाई 2 भी है, दरअसल क्या है 3 पाई बाई 2। यहाँ से यहाँ आएगा तो ये माइनस पाई बाई 2, और यहाँ से यहाँ तक पाई बाई 2। एक इंटरवल मिल गया हर बार, ये इंटरवल इसमें साइन फंक्शन 1 1 and 2 होगा, और इस इंटरवल में इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यानी माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 का जो इंटरवल मिल गया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसमें साइन फंक्शन 1 1 and 2 होगा, और इसलिए इसका इनवर्स इसमें एग्जिस्ट करेगा साइन फंक्शन। इस ब्रांच को साइन फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं। माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 यही इसका रेंज है, या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है इसके इनवर्स का। जब जब यहाँ से रोटेटिंग रे रोटेट करके ऐसे आएगी ऐसे, तो हर राउंड में एक वैल्यू ब्रांच मिलेगी जहाँ ये 1 1 and 2 होगा, यानी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। एक बार हो गया यहाँ माइनस पाई बाई 2 टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई। फिर अगले राउंड में आएंगे ऐसे रोटेट करके, फिर यहाँ से ये 3 पाई बाई 2 हो गया, यहाँ चल के आए हैं 3 पाई बाई 2 टू यहाँ फिर पाई बाई 5 पाई बाई 5 पाई बाई होगा, 3 पाई बाई 2 टू 5 पाई। फिर अगले राउंड में आए, फिर यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक, फिर कितना हो गया 7 पाई बाई 2 टू 9 पाई बाई 2। हर बार ऐसे ब्रांचेज मिलती जाएंगी। एक बार माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2, फिर यहाँ आए तो 3 पाई बाई 2 टू 5 पाई बाई 2, फिर यहाँ आए 7 पाई बाई 2 टू 9 पाई बाई 2। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से ब्रांचेज मिलती जाएगी। ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज है, वैल्यू ब्रांचेज हैं जिसमें ये 1 1 and 2 है, लेकिन इनमें जो ये ब्रांच है माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहेंगे। ये इंटरवल है जिसपे 1 1 and 2 होगा फंक्शन। ये भी वैल्यू है जिसपे 1 1 and 2 होगा फंक्शन। ये भी वैल्यू है जिसपे 1 1 and 2 होगा फंक्शन, ये भी वैल्यू ब्रांच है। और इसी तरह और भी वैल्यू ब्रांचेज प्राप्त कर सकते हैं हर राउंड में, यहाँ से और यहाँ तक, यानी वाई एक्सिस पर रोटेटिंग रे जब भी रोटेट करके यहाँ से और यहाँ तक आएगी, हर बार इस वाई एक्सिस पे इसकी वैल्यू ब्रांच मिलेगी जहाँ ये 1 1 and 2 होगा। यानी ऐसे बहुत से इंटरवल मिलेंगे। ऐसे ही 7 पाई बाई 2 टू 9 पाई बाई 2 हो गया, फिर ऐसे ही क्या आएगा 11 पाई बाई 2 30 पाई। ऐसी ब्रांचेज आती जाएगी दिन में। जब जब यहाँ से रोटेटिंग रे आएगी यहाँ से और यहाँ तक, इसमें 1 1 and 2 होगा हर राउंड में। अब इन ब्रांचेज में से इस ब्रांच को, जो सबसे छोटी वैल्यू ब्रांच है, इसको हम इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं। साइन फंक्शन के इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, इसी तरह सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। तो लिखिए, तो चाहते हो तो ये बना लीजिए, पहले बना लिए। लिखिए तो द साइन फंक्शन SINE, द साइन फंक्शन से लिखिए, पूरा नाम यही है साइन फंक्शन का। द साइन फंक्शन restricted to any of the intervals the sine function restricted to any of the intervals, यही माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 लिखिए, बड़े ब्रैकेट में लिखिए, या एनी ऑफ द इंटरवल्स, या माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 टू 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 टू 9 पाई बाई 2।
etc. The sine function restricted to any of the intervals this one, etc. Comma is 1 1 and 2 is 1 1 and 2. And in each case the range is यह देखो हर बार रेंज -1 to 1 आएगा क्लोज इंटरवल माइनस साइन पाई बाई 2 की वैल्यू साइन माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू निकालेंगे -1 आएगी और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू निकालेंगे 1 आएगी और इनके बीच का कोई एंगल लेते हैं तो इन्हीं के बीच की कोई वैल्यू है ठीक है तो हर बार रेंज यही आएगा साइन फंक्शन का -1 to 1 लिखिए नीचे therefore we define the inverse of the sine function. Therefore we define the inverse of the sine function. Therefore we define the inverse of the sine function, comma denoted by sin inverse x. ऐसा लिखेंगे साइन फंक्शन का इनवर्स ऐसे डिनोटेड बाय साइन इनवर्स x, comma in each of these intervals in each of these intervals पूरी स्टॉप कर लें ओके ये corresponding to each such interval we get a branch of sin inverse x corresponding to each such interval we get a branch of sin inverse और हर एक इंटरवल के करस्पॉन्डिंग हम एक ब्रांच प्राप्त करेंगे साइन इनवर्स x की ठीक है जिसे साइन इनवर्स x की वैल्यू ब्रांच कहेंगे लेकिन इन इंटरवल्स में से जो ये ब्रांच है इस ब्रांच को हम साइन इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहेंगे नीचे पैराग्राफ करो लिखिए द ब्रांच या लिखो -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल लगाइए द ब्रांच -π/2 to π/2 is called the principal value branch is called the principal value branch branch -π/2 to π/2 is called the principal value branch and the value belonging to it is called the principal value alright hence समझ लो क्या किए हम साइन फंक्शन के लिए साइन की वैल्यू हम लिखेंगे नहीं साइन x की वैल्यू जब -π/2 से π/2 तक लेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू ब्रांच आएगी -1 to 1 अब इनके बीच का इंडेक्स लेंगे तो इन्हीं के बीच की वैल्यू आएगी ये हो गया डोमेन और ये हो गया कोडोमेन रेंज भी हो गया क्योंकि फंक्शन इस इंटरवल में 1 1 और 2 है ये रेंज तो इंटरवल यदि हम लेते हैं इस तरह से -π/2 to π/2 उसके साइन की वैल्यू -1 से लेकर +1 के बीच आएगी साइन फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं ऐसे f(x) है sin x
तो ऐसा आएगा। अब जब इसका इनवर्स डिफाइन करेंगे तो ये डोमेन है और ये वो डोमेन है, रेंज है, क्योंकि फंक्शन 1 1 and 2 है। जब इसका इनवर्स डिफाइन करेंगे तो साइन फंक्शन का इनवर्स बताया अभी क्या लिखा जाता है, साइन इनवर्स एक्स लिखा जाता है, साइन इनवर्स एक्स लिखा जाता है। और ये तब फंक्शन होगा एफ इनवर्स और ये होगा साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स ऐसे। और ये डिफाइन होगा इससे इसमें, यानी यही अब क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा। और यह क्या हो जाएगा, रेंज। वो डोमेन भी होगा क्योंकि 1 1 and 2 है तो वही रेंज होगा, वही तो ये इसका डोमेन हो गया। क्योंकि हमको साइन फंक्शन नहीं, साइन फंक्शन का इनवर्स पढ़ना है, तो हम ये हमारे लिए यह डोमेन हो गया इनवर्स के लिए, और यह रेंज, यही प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो अब साइन फंक्शन का इनवर्स हम डिफाइन करेंगे कैसे, साइन फंक्शन का इनवर्स हम डिफाइन करेंगे, लिखिएगा नहीं, साइन इनवर्स कहाँ से कहाँ तक, -1 to 1, ये डोमेन हो गया इसका। साइन एक्स की अलग अलग वैल्यू इस इंटरवल में लेंगे तो उसके लिए उसके साइन की वैल्यूज अलग अलग इस इंटरवल में है। साइन एक्स के लिए डोमेन है और यह रेंज है, लेकिन साइन फंक्शन के इनवर्स के लिए यह डोमेन होगा और ये डोमेन हो गया। साइन फंक्शन का इनवर्स डिफाइन करना है, साइन इनवर्स फ्रॉम -1 to 1 to -π/2 टू क्या π/2, ऐसे जब आपको पहले यहाँ लिख देते हैं, साइन इनवर्स -1 to 1 क्या -π/2 to π/2 such that sin inverse x is theta। ऐसे डिफाइन हो गया फंक्शन। अब साइन इनवर्स एक्स जब थीटा होगा तो एक्स क्या आएगा, साइन थीटा। साइन इनवर्स एक्स थीटा है, मतलब साइन इनवर्स एक्स क्या शो करता है, एंगल को शो करता है। इस एंगल को शो करता है, उस एंगल को शो करता है वैल्यू के फॉर्म में, जिस एंगल के साइन की वैल्यू कितना है, तो लिखिए तो हेंस, यह लिखिए हेंस, वैसा ये इसका मतलब क्या हुआ, इसी साइन इनवर्स एक्स का क्या मतलब है, साइन इनवर्स एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसका डोमेन -1 to 1 है और रेंज -π/2 to π/2। नीचे लिखिए 10, साइन इनवर्स एक्स इज ए फंक्शन whose domain is -1, closed interval -1 to 1, whose domain is, sin inverse x is a function whose domain is -1 to 1, closed interval -1, and range is closed interval -π/2 to π/2, closed interval -π/2 to π/2। तो समझ गए होंगे। तो इस रिस्ट्रिक्टेड इंटरवल्स में से किसी पर ये फंक्शन 1 1 and 2 होगा और इसके इनवर्स से एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन इस इंटरवल को हम साइन फंक्शन के इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच करते हैं। इसी तरह सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फंक्शंस के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज होंगे, ठीक है। तो नोट एक लिख लीजिए पहले, ध्यान देंगे, साइन फंक्शन का इनवर्स ऐसे लिखा जाता है साइन इनवर्स एक्स,
और इसे पढ़ते हैं साइन इनवर्स, अभी लिखेंगे नहीं एक्स, ऐसा पढ़ते हैं। देखिए नोट लिखिए नंबर 1, द इनवर्स ऑफ द साइन फंक्शन the inverse of the sine function is denoted by denoted by sine inverse x, comma called denoted by this one, देखिए called sine inverse x, ऐसा लिखेंगे पूरा साइन इनवर्स एक्स। नीचे लिखिए दूसरा नोट लिखिए, देखिए साइन इनवर्स एक्स ऐसा लिखा रहेगा, तो इसका मतलब यह नहीं है ये हो गया साइन एक्स इनवर्स, यह मतलब नहीं है। पीछे पढ़े हैं, लिख रहे हैं साइन एक्स होल स्क्वायर, तो इसे ऐसा लिख लेते हैं, ऐसा लिख लेते थे, लेकिन इसका यहाँ सेंस यह नहीं है, ये नहीं है कि इसका मतलब यह हो गया, तो इसको ऐसा नहीं लिखेंगे हो गया 1/sin x और ये हो गया cosec x, तो ऐसा नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है, इसका मतलब यह है साइन एक्स होल स्क्वायर लिख रहा है तो साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे, साइन एक्स होल क्यूब लिख रहा है तो साइन क्यूब एक्स लिख देंगे, लेकिन साइन इनवर्स एक्स ऐसा लिख रहा है तो उसका सेंस यह नहीं। ठीक, आप लिखिए, देखिए साइन इनवर्स एक्स पूरा यह लिखो, साइन इनवर्स एक्स ऐसा लिखिए, ऐसे लिखिए साइन इनवर्स एक्स लिखिए, डज नॉट मीन या साइन एक्स होल इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स डज नॉट मीन साइन एक्स होल इनवर्स। नीचे लिखिए दैट इज लिखिए या लिख लीजिए आप, दैट इज दिस साइन इनवर्स एक्स नॉट इक्वल टू साइन एक्स होल इनवर्स। समझ गए हैं? और लिखिए तो नीचे लिखिए, सिमिलरली वी कैन डिफाइन the principal value branches of remaining 5. Similarly, we can define the principal value branches of remaining 5 trigonometric functions. Remaining 5 inverse trigonometric functions. Remaining 5 inverse trigonometric functions. इसी तरह हम बाकी के भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस डिफाइन कर सकते हैं। तो एक टेबल बना लीजिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस के लिए, यहाँ लिखिए फंक्शन, यहाँ लिखिए डोमेन, यहाँ लिखिए रेंज, इसी रेंज को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहेंगे।
लीजिए फर्स्ट है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, इसका डोमेन है क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1, साथ रहिए। रेंज है क्लोज्ड इंटरवल -π/2 to π/2। सेकेंड वन इज y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, इसका भी डोमेन है -1 to 1, रेंज है 0 to π। थर्ड वन इज y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, डोमेन है R, पूरा रियल नंबर्स का सेट R इसका डोमेन है, रेंज है -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल, ओपन। फोर्थ वन इज y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, डोमेन होगा R माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, रेंज है -π/2 to π/2 माइनस। देखो कोसेक इनवर्स x, कोसेक 0 अनडिफाइंड होता है, जानते हैं ना। y फंक्शन दिया है कोसेक x, कोसेक x में x की जगह जब 0 रखेंगे तो क्या हो जाए, अनडिफाइंड हो जाए। इसलिए इसका भी डोमेन -π/2 to π/2 होगा कोसेक x का, लेकिन इसी इंटरवल के अंदर एक एंगल 0 है जहां यह अनडिफाइंड है, इसलिए इसके डोमेन से इसको निकाल दिया गया, कोसेक के डोमेन से। लेकिन ये क्या है, कोसेक इनवर्स का रेंज है, कोसेक x का डोमेन यह होगा, कोसेक x का डोमेन है। इसी फंक्शन का डोमेन आपको बताया गया था, रियल वैल्यूज का वो सेट है जहां वो फंक्शन डिफाइंड है। यदि कोई ऐसा पार्टिकुलर पॉइंट मिलता है जहां पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो रियल नंबर्स के सेट से उस वैल्यू को हम माइनस कर देते, बताते। तो कोसेक फंक्शन इस इंटरवल में डिफाइंड होगा हर जगह, लेकिन 0 पर डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए इसके डोमेन से इसको निकाल दिया है। बात समझ रहे हैं? तो जब डोमेन से निकाल देंगे तो जब साइन कोसेक फंक्शन का इनवर्स डिफाइन करा जाता है, इसका रेंज होगा। कोसेक एक्स का यह डोमेन है, लेकिन कोसेक इनवर्स एक्स का यह रेंज है, ये रेंज है। समझ रहे हैं क्यों ऐसा? वैल्यूज वही आएंगे। अब यहाँ पर ये भी ध्यान देंगे कि साइन की वैल्यू -1 से लेकर +1 के बीच आएगी रियल लाइन पर। कोसेक की वैल्यूज क्या होंगी? उसी की रेसिप्रोकल होती है, उल्टी होती है। जैसे साइन 30 की वैल्यू 1/2 आई, कोसेक 30 की वैल्यू क्या है? 2 है। यानी इसकी वैल्यूज -1 से 1 के बीच आ रहे हैं साइन की, तो कोसेक की वैल्यू की उल्टी है, रेसिप्रोकल है, तो इस इंटरवल के बाहर है, इसके अंदर नहीं है। इसके वैल्यू बीच की वैल्यूज का उल्टा करेंगे तो इस इंटरवल के बाहर वैल्यू जाएंगे। जैसे इसकी वैल्यू 1/2 आ रही है साइन 30 की, तो कोसेक 30 की 2 है, इधर है। साइन 30 की, साइन -30 की -1/2 आएगी, तो कोसेक -30 की -2 आएगी, इधर है, आएगी। लेकिन साइन 90 की वैल्यू 1 आ रही है, कोसेक 90 की वैल्यू, साइन -90 की वैल्यू -1 आ रही है, कोसेक -90 की वैल्यू -1 है, रेसिप्रोकल करेंगे। यानी ये रियल नंबर्स का सेट है, पूरा रियल लाइन है। तो साइन की वैल्यू इस इंटरवल में मिलेगी और कोसेक की वैल्यू इस इंटरवल के बाहर मिलेगी। इसकी वैल्यू या तो इसके इधर मिलेंगी या इसके इधर मिलेंगी, लेकिन इसमें +1 और -1
इंक्लूड होंगे। क्वेश्चन में भी आएंगे +1 -1, यानी रियल नंबर्स के सेट में से, देखिए अगला इंटरवल है, गलत लिख दिए हैं क्योंकि यहाँ गलत छपा हुआ है, किसी की ओल्ड बुक है, न्यू बुक है, ठीक है, ओल्ड बुक होगी तो हम बनवाए होंगे। अगला इंटरवल क्लास के लिए वैसे ही इंक्लूड लगा हुआ है, जबकि वो भी ओपन होगा। चलिए देख लीजिए, ध्यान दीजिए, अभी बनाइएगा, इधर देखिए पहले। ये रियल लाइन्स का सेट है यार, साइन की वैल्यू इस इंटरवल में होगी -1 से लेकर 1 तक, और उसी के कोसेक की वैल्यू इस इंटरवल के बाहर होगी, लेकिन उसमें -1 और 1 दोनों इंक्लूड होंगे। इसलिए रियल लाइन से, रियल नंबर्स के सेट में से हम ओपन इंटरवल -1 to 1 घटाते हैं। ओपन इंटरवल माने इस इंटरवल का मतलब क्या है, इसमें -1 और 1 नहीं है, इनके बीच की सारी रियल नंबर्स हैं, लेकिन -1 और 1 नहीं। -1 से माइन्यूट बड़ी रियल नंबर है, इसमें 1 से माइन्यूट छोटी रियल नंबर है, लेकिन इसमें 1 और -1 दोनों नहीं है, उनके बीच की सारी रियल नंबर्स। और इस इंटरवल का मतलब इसमें -1 भी है और 1 भी है, इनके बीच की सारी रियल नंबर्स। तो हम R में से क्या घटाते हैं, जब R में से यह घटा देंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि इस इंटरवल में -1 से छोटी रियल नंबर्स हैं और 1 से बड़ी रियल नंबर्स हैं। -1 और 1 भी निकल गए इसमें से, और ऐसा घटाएंगे तो क्या मतलब, -1 और 1 के बीच की रियल नंबर्स निकाल दिए रियल नंबर्स के सेट में से, और बाकी की सारी रियल नंबर्स इसमें है, माने इसमें -1 भी है और 1 भी है, वो नहीं -1, ओपन इंटरवल घटाएंगे, समझ रहे हैं। तो ये आया इसका डोमेन और ये आया इसका रेंज। y = sec इनवर्स x। यहाँ भी वही स्थिति है, ऐसा ही इंटरवल लगेगा यहाँ, क्योंकि सेक की भी मिनिमम वैल्यू -1 होगी और छोटी वैल्यू, बड़ी वैल्यू 1 होगी। यहाँ भी ओपन लगेगा, बुक में आपके क्लोड लगा हुआ है। अब आप बना लीजिए इसे, ओपन इंटरवल बना लें, इंटरवल को ऐसा भी कर देंगे तो ओपन हो जाएगा। ये हो गया। अब आप देखते हैं कोसेक कहाँ डिफाइंड है, कास्ट डिफाइंड है 0 to π/2 चलेंगे तो π/2 पर जो पहुंचेंगे तो कास्ट π/2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तब सेक π/2 की वैल्यू क्या होगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। यानी सेक एक्स π/2 पर डिफाइंड नहीं है, इसलिए वही इंटरवल 0 to π लेंगे या, और इसी में से π/2 को माइनस कर देंगे, क्योंकि सेक यहाँ डिफाइंड और 6 y = cot इनवर्स x। इसका भी डोमेन R होगा, अलग अलग वैल्यू लेंगे, अलग अलग x की अलग अलग वैल्यूज के लिए cot x की अलग अलग वैल्यू आती जाएंगी, सब रियल नंबर्स आएंगे -∞ to +∞। लेकिन tan 0 डिफाइंड नहीं, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, cot 0 अनडिफाइंड। इसलिए ओपन इंटरवल, इसी इंटरवल का ओपन है, क्योंकि पाई और 0 और पाई दोनों पर tan की वैल्यू 0 हो जाती है, इसलिए cot की वैल्यू अनडिफाइंड होती है, इसलिए इंटरवल ओपन लगा दिए, दोनों पर डिफाइंड नहीं होगा ऐसा।